नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? फाइनली एक बहुत बढ़िया आईपीओ का अपडेट आ चुके हैं। देखिए, जितने सारे आईपीओस अपडेट आया है, मैं सारे आईपीओस एक-एक करके आपके साथ शेयर किया हूँ और सारे कंपनीज 30 टू 40% के ऊपर लिस्टिंग दिखाया है और कुछ कंपनी ऐसे भी है जो 60 टू 70% तक लिस्टिंग दिखाया है। तो आज एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 के ऊपर दिखा रहा है, 36 के ऊपर दिखा रहा है। तो क्या इस कंपनी एक अच्छा खासा लिस्टिंग दे सकते हैं? उससे पहले पूरा कंपनी का जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद एक एक करके सारे डेट्स आपको जानने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कंपनी है इसका नाम आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं लुमिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लुमिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप देख सकते हैं कुछ केबल्स वगैरह, साथ ही साथ कंडक्टर्स वगैरह, साथ ही साथ हाउस वायर जो केबल्स है, वायर्स है, उसको भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ पावर को ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ईएचवी जो सबस्टेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक जो सबस्टेशन है, उसकी जो जितने सारे प्रोडक्ट है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ सॉल्यूशन बेस्ड ऑफ बिजनेस भी काम करते हैं। सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, रेलवे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करते हैं, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए, कंपनी वही फील्ड में काम कर रहा है जिस फील्ड का आज जितना डिमांड है, फ्यूचर में और भी ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। तो कंपनी के सेगमेंट वाइज कंपनी बहुत स्ट्रांग है और सबसे इंपॉर्टेंस है, कंपनी ज्यादा से ज्यादा सरकारी कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। आप खुद ही देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं WBSCTCL, WBSCDCL, साथ ही साथ देखा जाए तो पावर ग्रिड, वोल्टास, बजाज, कुछ प्राइवेट कंपनी है जैसे वोल्टास है, बजाज है, गोदरेज है, एल है। तो इस तरीके से देखिए, बड़े से बड़े प्लेयर इसका क्लाइंट्स है। के हो गया, एनसीसी हो गया, टाटा हो गया। तो इस तरीके से लंबा सा लिस्ट मिलेगा, मतलब इसका क्लाइंट बेस बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव डेटा मुझे देखने को मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ध्यान से पूरा कंपनी को देखना, एक एक करके डिटेल्स शेयर करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंपनी है इसके हिसाब से कंपनी 2005 में स्टार्ट हुआ था और लुमिनियो जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, वो बेसिकली इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो हाई टेम्परेचर एंड लो सग कंस्ट्रक्शन कंडक्टर के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी के जो जो प्रोडक्ट है वो तो मैं अभी आपको दिखाया हूँ। अभी इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड बेसिस में काम करते हैं, जैसे यूएसए, साथ ही साथ मॉली जैसे, साथ ही साथ और भी देखिए अलग अलग कंट्रीज, नेपाल, बांग्लादेश, केनिया, घाना जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। करीबन इसका 890 परमानेंट एम्प्लॉय है, तो उस एम्प्लॉय हिसाब से काम कर रहा है। तो चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स मुझे स्ट्रांग लगा क्योंकि एसेट 1175 से लेकर 2024 में 1175 था, 2025 में करीबन 1720 के आसपास बने और 2025-26 में करीबन 2175 बने। तो यहाँ पे एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिले। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 1425 से लेकर 1900 करोड़ के आसपास टोटल इसका सेल्स बढ़े थे, इनकम बढ़े थे और आज 2000 के आसपास सेल्स बढ़े। मतलब कंपनी का जो सेल्स है वो 7% से इंक्रीज हो रहा है। मगर अच्छी बात यह है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 28% से ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि 2024 में 86 करोड़ था, 2025 में 125 करोड़ बने, 2026 में 160 करोड़ बने। तो अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि कर्जा जो पिछले बार 418 करोड़ बन गया था, वो इस बार 385 करोड़ के आसपास बने। तो इसका मतलब कर्जा कम हुआ, तो इसलिए शायद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। तो अभी और एक पॉइंट्स देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ROE एंड ROC, कंपनी का दोनों ही बेस्ट देखने को मिला, क्योंकि 24-25 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी के ROC ROE में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। अभी एक बात ध्यान देना, कंपनी का जो कर्जा है वो 0.53 के आसपास है, मतलब कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है। तो फिर भी कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है उस हिसाब से कर्जे मिटाने के लिए क्या कंपनी इस आईपीओ लेके आ रहा है, चलो वो भी देख लेंगे। उससे पहले देखिए, कंपनी का ईबिटा मार्जिन उतना स्ट्रांग नहीं है, पेट मार्जिन भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कुछ वीकनेस पॉइंट तो है ही। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात है जो अर्निंग पर शेयर है वो 6.57 के आसपास है, मतलब अर्निंग पर शेयर उतना खास देखने को नहीं मिला, मगर वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, इस बात मुझे स्ट्रांग लगा।
तो चलो अभी देख लेते हैं कि कंपनी इस फील्ड में जो काम कर रहा है उस फील्ड में बाकी कंपनीज का क्या हाल है। देखिए बाकी कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो बाकी जितने सारे कंपनी जैसे अपर इंडस्ट्रीज है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बिजल प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ कल्पतरु है, केईसी है, केईआई है। ये सारे कंपनीज का अर्निंग पर शेयर देखें तो बहुत स्ट्रांग है। इसमें यहाँ पे जो लुमियन इंडस्ट्रीज है इसका इसका जो अर्निंग पर शेयर है बहुत कम है। और एक बात अच्छा लगा कि कंपनी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में वैल्यूएशन बहुत कम रखता है, क्योंकि बाकी कंपनीज का अगर एवरेज किया जाए तो करीबन 30 to 40% के आसपास देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस कंपनी का जो टोटल डेटा है उस डेटा को देखें तो कंपनी एक स्ट्रांग देखने को मिला है। तो चलो अभी बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस आईपीओ ले आने का कंपनी का मेन मकसद क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात है, मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी की जो आईपीओ ले आने का मेन मकसद है खुद की जो कर्जा, खुद की जो कर्जा है 337 करोड़, वो कर्जे के मिटाने के लिए यूज करेगा। तो एक्चुअली कर्जा कितना था, अगर देखा जाए तो 384, मतलब इस कर्जे से अगर 330 करोड़, सॉरी 37 करोड़ अगर कर्जा मिटा दिया जाए तो कंपनी की कर्जा जीरो हो जाएगा, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगा। तो गुड पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स के कारण शायद कंपनी के ऊपर सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो साथ ही साथ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 15 करोड़ यूज करेगा। तो अभी आईपीओ के सारे डिटेल्स तो हम लोगों ने देख लिए। अभी इस फील्ड में जितने सारे कंपनी पहले से लिस्टिंग है, क्या वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया? आप ध्यान देना, सारे कंपनी जब लिस्टिंग दिखाया तो एक कंपनी ने उतना खास रिसेंटली जो लिस्टिंग हुआ, एसएमई जो कंपनी है उसका खास लिस्टिंग देखने को नहीं मिला। मगर जो मेन बोर्ड आईपीओ था, जो आप देख सकते हैं लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड, जो मेन बोर्ड आईपीओ था, तो वो एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, करीबन 22%। तो मुझे भी लग रहा है कि इस कंपनी भी 30% के ऊपर लिस्टिंग गेन दिखा सकते हैं। देखिए मेरा कहने से तो लिस्टिंग गेन होगा नहीं, तो सारे डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि कंपनी की एक लॉट खरीदारी करने के लिए आपको 14,924 रुपीज देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये पैसा मतलब एक लॉट के लिए है। अभी ज़्यादा लॉट 13 लॉट तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस आईपी का जो डेट है 27 तारीख इसका आईपी डेट है स्टार्टिंग, 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है, और अलॉटमेंट डेट है 1 तारीख, और आपको 2 तारीख में पता चलेगा कब आपको रिफंड मिलेगा, और लिस्टिंग डेट है 3 तारीख। तो ये सारे डेट्स मैं आपके साथ शेयर किया। अभी एक बात को ध्यान देना कि यहाँ पे टोटल जो इशू साइज है वो करीबन 700 करोड़, मतलब 700 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाला है। उनमें से 500 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा और 200 करोड़ वो कंपनी के जेब में जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव देखने को मिला, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ। क्योंकि इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिखा रहा है, जब से स्टार्ट हुआ, जब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम शुरू हुआ 21 तारीख से लेकर आज तक 26 तारीख जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक कंपनी का 56% ही दिखा रहा है। 56, 59, 63 इसी रेंज के अंदर है, मतलब 50 के ऊपर दिखा रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा लिस्टिंग इन होने का चांसेस दिखा सकते हैं। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी को काम करने से पहले एक बार रिसर्च करना, और हाँ लास्ट डे एक बार ग्रे मार्केट पे हम देखना, कंपनी के ऊपर सब्सक्रिप्शन देखना, उसके बाद डिसीजन लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करना। थैंक यू।